झारखंड के बाद अब आपको कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां छात्रों के आंदोलन के बाद गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे और ज्यादा घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्र पहले तो 25 दिन के लिए भूख हड़ताल करें, उन पर लाठियां हम बरसाएंगे, उसके बाद इस्तीफा देंगे। आपको सुनवाते हैं। दिल्ली, फिर झारखंड और अब कर्नाटक। छात्रों के आंदोलन ने एक और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हुए कथित गड़बड़ियों को लेकर एक तरफ छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पारा। सियासी तापमान बढ़ने की वजह है कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे का एक बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले लाठी चार्ज कराएंगे, फिर इस्तीफा देंगे। Yeah, I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. Just like how they did for this thing. प्रियंक खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि इनका असली चेहरा छात्र विरोधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र प्रियंक खड़गे जी ने जिस ढंग का असंवेदनशील और अत्यंत निंदनीय बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर त्यागपत्र मांगना है तो पहले 25 दिन भूख हड़ताल करिए, लाठीचार्ज सहिए, उसके बाद मुझसे इस्तीफे की बात करिए। ये दर्शाता है कि संवेदनशीलता के मुखौटे के पीछे कांग्रेस में वास्तविकता में कितनी कुटिलता का मुखौटा चढ़ा हुआ है। यह दर्शाता है कि छात्र हितों की बात करने वाली कांग्रेस का असली चेहरा अंदर से कितना छात्र विरोधी है। कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। स्टूडेंट्स का दावा है कि विजयपुरा जिले के टिकोटा स्थित एग्जाम सेंटर पर करीब आधे घंटे देरी से प्रश्न पत्र बांटे गए और सभी क्लास में एक जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया। इसी का विरोध करते हुए परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकल गए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि एग्जाम को एसओपी के मुताबिक आयोजित कराया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ओएमआर शीट लेकर बाहर गए अभ्यर्थियों को दोबारा एंट्री करने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि वो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। See, there was some misunderstanding or misconception among the candidates saying that the OMR serial number and the question bank serial number have to be same. It is not necessary, nor have we specified anywhere. It is just a handful of them who thought it was necessary, and they walked out, despite us telling that once you walk out, you cannot come back in. So then when they realized that what they had done was not wise, they said they have to come in. But the rule does not, once you leave the premises with the OMR sheets, you cannot come back in. प्रियंक खड़गे चाहे जितनी सफाई दें, लेकिन छात्रों का गुस्सा और उनका प्रदर्शन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। झारखंड के बाद अब आपको कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां छात्रों के आंदोलन के बाद गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे और ज्यादा घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्र पहले तो 25 दिन के लिए भूख हड़ताल करें, उन पर लाठियां हम बरसाएंगे, उसके बाद इस्तीफा देंगे। आपको सुनवाते हैं। दिल्ली, फिर झारखंड और अब कर्नाटक। छात्रों के आंदोलन ने एक और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हुए कथित गड़बड़ियों को लेकर एक तरफ छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पारा। सियासी तापमान बढ़ने की वजह है कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे का एक बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले लाठी चार्ज कराएंगे, फिर इस्तीफा देंगे। Yeah, I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. Just like how they did for this thing. प्रियंक खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि इनका असली चेहरा छात्र विरोधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र प्रियंक खड़गे जी ने जिस ढंग का असंवेदनशील और अत्यंत निंदनीय बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर त्यागपत्र मांगना है तो पहले 25 दिन भूख हड़ताल करिए, लाठीचार्ज सहिए, उसके बाद मुझसे इस्तीफे की बात करिए। यह दर्शाता है कि संवेदनशीलता के मुखौटे के पीछे कांग्रेस में वास्तविकता में कितनी कुटिलता का मुखौटा चढ़ा हुआ है। यह दर्शाता है कि छात्र हितों की बात करने वाली कांग्रेस का असली चेहरा अंदर से कितना छात्र विरोधी है।
कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। स्टूडेंट्स का दावा है कि विजयपुरा जिले के टिकोटा स्थित एग्जाम सेंटर पर करीब आधे घंटे देरी से प्रश्न पत्र बांटे गए और सभी क्लास में एक जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया। इसी का विरोध करते हुए परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकल गए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि एग्जाम को एसओपी के मुताबिक आयोजित कराया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ओएमआर शीट लेकर बाहर गए अभ्यर्थियों को दोबारा एंट्री करने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि वो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। See, there was some misunderstanding or misconception among the candidates saying that the OMR serial number and the question bank serial number have to be same. It is not necessary, nor have we specified anywhere. It is just a handful of them who thought it was necessary and they walked out, despite us telling that once you walk out, you cannot come back in. So then when they realized that what they had done was not wise, they said they have to come in. But the rule does not, once you leave the premises with the OMR sheets, you cannot come back in. प्रियांक खड़गे चाहे जितनी सफाई दें, लेकिन छात्रों का गुस्सा और उनका प्रदर्शन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। झारखंड के बाद आपको कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां छात्रों के आंदोलन के बाद गृहमंत्री प्रियांक खड़गे ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे और ज्यादा घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्र पहले तो 25 दिन के लिए भूख हड़ताल करें, उन पर लाठियां हम बरसाएंगे, उसके बाद इस्तीफा देंगे। आपको सुनवाते हैं। दिल्ली, फिर झारखंड और अब कर्नाटक। छात्रों के आंदोलन ने एक और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हुए कथित गड़बड़ियों को लेकर एक तरफ छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पारा। सियासी तापमान बढ़ने की वजह है कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे का एक बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले लाठी चार्ज कराएंगे, फिर इस्तीफा देंगे। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. Just like how they did for this thing. प्रियांक खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि इनका असली चेहरा छात्र विरोधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र प्रियांक खड़गे जी ने जिस ढंग का असंवेदनशील और अत्यंत निंदनीय बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर त्यागपत्र मांगना है तो पहले 25 दिन भूख हड़ताल करिए, लाठीचार्ज सहिए, उसके बाद मुझसे इस्तीफे की बात करिए। ये दर्शाता है कि संवेदनशीलता के मुखौटे के पीछे कांग्रेस में वास्तविकता में कितनी कुटिलता का मुखौटा चढ़ा हुआ है। यह दर्शाता है कि छात्र हितों की बात करने वाली कांग्रेस का असली चेहरा अंदर से कितना छात्र विरोधी है। कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। स्टूडेंट्स का दावा है कि विजयपुरा जिले के टिकोटा स्थित एग्जाम सेंटर पर करीब आधे घंटे देरी से प्रश्न पत्र बांटे गए और सभी क्लास में एक जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया। इसी का विरोध करते हुए परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकल गए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि एग्जाम को एसओपी के मुताबिक आयोजित कराया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ओएमआर शीट लेकर बाहर गए अभ्यर्थियों को दोबारा एंट्री करने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि वो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। See, there was some misunderstanding or misconception among the candidates saying that the OMR serial number and the question bank serial number have to be same. It is not necessary, nor have we specified anywhere. It is just a handful of them who thought it was necessary and they walked out, despite us telling that once you walk out, you cannot come back in. So then when they realized that what they had done was not wise, they said they have to come in. But the rule does not, once you leave the premises with the OMR sheets, you cannot come back in. प्रियांक खड़गे चाहे जितनी सफाई दें, लेकिन छात्रों का गुस्सा और उनका प्रदर्शन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है।